अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेरीफाई यानी कि पड़ताल करें। पड़ताल किसकी करनी है? x यूनियन y यूनियन z इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। और सेकंड जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, यानी कि तकाते और यूनियन का कानून तलाज़ुम, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहले हम यूनियन करेंगे, यूनियन जो ए पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह इंटरसेक्शन की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने 4 रकमें दी हैं बेसिकली। जो 4 रकमें हमने इसमें भी डालनी है और इसको सॉल्व करना है, और वही 4 रकमें हमने इसमें डाल के इसको भी सॉल्व करना है। तो पहली रकम जो उन्होंने दी है कि x इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड डी, y इज़ इक्वल टू बी डी सी एफ, बी डी सी एंड एफ, and z is equal to CFGH, CFGH। तो ये 3 रकमें इन्होंने दी हैं। x की भी इन्होंने रकम दे दी है, y की भी एंड z की भी। यहाँ से सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड को। तो हम यहाँ से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड थी x यूनियन y यूनियन z। यहाँ इनकी रकमें पुट कर लेंगे, x की जगह उसकी रकम, y की जगह उसकी रकम एंड z की जगह उसकी रकम लिख लेंगे। x की रकम चूंकि है a b c एंड d, यूनियन की अलामत ऐसे ही ब्रैकेट स्टार्ट, y की जगह उसकी रकम b d c f, यूनियन की अलामत ऐसे ही, और z की जगह उसकी रकम लिखेंगे CFGH ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी मैथ की कि जब भी अगर ब्रैकेट आ जाए कहीं पर किसी क्वेश्चन के अंदर, तो ब्रैकेट वाला जो एरिया होता है उस एरिया को हमने पहले सॉल्व करना होता है। तो सेम ऐसे ही हम ये जो x की रकम है इसको नीचे इस हिस्से में उतार देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे, और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं। तो हम लिखेंगे ए बी सी डी यूनियन। इनका जब हम यूनियन करेंगे तो बी है, सी भी है, डी भी है, ई नहीं है, एफ है, जी भी है और एच भी है। तो ये जितनी भी इन दोनों में चीज़ें होंगी वो सारी लिख लेंगे, लेकिन लिखेंगे उनको सही सीक्वेंस से, सही तरतीब के साथ लिखेंगे। मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने तरतीब देखनी है। अगर ABC है तो उसकी तरतीब देखनी है कि ABC जैसे चलती है ऐसे ही हमने उसको लिखना है, जोड़कर दोनों सेटों से। और अगर 1 2 भी तरतीब के बगैर आपको सेटों के अंदर आया हुआ है तो आपने उसको तरतीब के साथ लिखना है। अब इन दोनों का हम यूनियन कर लेंगे। ए है, बी भी है, सी डी ई नहीं है, एफ है, जी भी है और एच भी है। तो ये हमारे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरीके से हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे, और वो है x यूनियन y यूनियन z। यहाँ इनकी रकमें पुट कर लेंगे हम, ब्रैकेट स्टार्ट, ए बी सी एंड डी, यूनियन की अलामत ऐसे ही लिखेंगे, y की जगह उसकी हमने रकम लिखनी है ये वाली, बी डी सी एंड एफ, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, यूनियन की अलामत ऐसे ही, और जी की जगह उसकी रकम लिख लेंगे CFG एंड H।
अब हम चूँकि ब्रैकेट इन दोनों के गिर्द है तो इस एरिए को पहले सॉल्व करेंगे और इस स्टेप में हमने इसको वैसे ही नीचे उतार देना है। अगले स्टेप में हमने फिर उसका जो आंसर आएगा उसको और इसको आपस में यूनियन उनका कर लेंगे। तो पहले हमने यूनियन इस ब्रैकेट वाले एरिए का करना है। तो यहाँ पर यूनियन क्या बनेगा इसका, ए क्योंकि है मौजूद, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है और एफ भी मौजूद है। तो यूनियन की अलामत ऐसे लिख कर हमने ये वाला ऐसे ही नीचे उतार देना है, एफ जी एंड एच। अब हमने इन दोनों का यूनियन कर लेना है। इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आएगा, ए है, बी भी है, सी भी है, डी भी है एंड एफ भी है। ई नहीं है चूँकि ना उसमें ना इसमें, इसलिए हमने वो स्किप कर दिया है बीच में से। जी भी है और एच भी है। अब हम दोनों के जो आंसर आए हैं लेफ़्ट हैंड साइड का एंड राइट हैंड साइड का, दोनों को हमने परख लेना है कि आया कि वो दोनों सेम है या नहीं। ए बी सी डी एफ जी एंड एच। तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते होंगे कि दोनों में जो है वो आंसर बिल्कुल सेम है, यानी उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो भी और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर एक आया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे पास साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा ए पार्ट के अंदर हमने फर्स्ट जो रकम थी वो हमने डालकर उसको सॉल्व कर दिया है। अब इसी तरीके से यही रकम हमने बी पार्ट के अंदर डालनी है और उसको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम दूसरे पार्ट की भी ऐसे ही लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सेम प्रोसेस है। सॉरी हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेनी थी, मैंने दोनों साइडें ले ली हैं। तो इस साइड को मैं रिमूव कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ। तो इस साइड के अंदर अब हमने ये रकमें जो हैं ये पुट करनी है। एक्स की जगह उसकी रकम, वाई की जगह उसकी और जी की जगह। चूँकि आप लोग जानते हैं कि जो इंटरसेक्शन होता है वो ये होता है कि दोनों रकमें, जो दो रकमें दी गई होती हैं उनमें हमने देखना होता है कि कौन से वर्ड्स, कौन से डिजिट्स जो हैं वो सेम हैं। वो जो सेम लेटर्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं उनको उठाकर हमने आंसर में लिख लेना होता है। तो यहाँ पर हम एक्स की पहले रकम डालते हैं। एक्स की रकम है ए बी सी एंड डी, ब्रैकेट स्टार्ट। वाई की जगह उसकी रकम हमने लिखनी है बी डी सी एफ, इंटरसेक्शन की अलामत ऐसे ही और जी की जगह उसकी रकम सी एफ जी एंड एच एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये जो x की रकम है इसको हम नीचे उसी तरह से उतार देंगे, नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। ये दो रकमें ब्रैकेट के अंदर हैं तो इनको हम पहले इस स्टेप के अंदर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर ए बी सी डी, सेम उसी तरीके से हमने इसको नीचे उतार दिया है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि दोनों में कौन कौन सी रकमें ऐसी हैं कि जो एक जैसी हैं। बी इसमें है तो उसमें नहीं है, इसलिए इस बी को हमने नहीं लिखना। डी इसमें है उसमें नहीं है, नहीं लिखना। सी दोनों में मौजूद है तो इसलिए हमने सी को लिख लिया। एफ भी दोनों में मौजूद है और उसको भी हमने लिख लिया है। जी एच उसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसलिए उनको हम नहीं लिख सकते। तो ये दो चीज़ें थी जो सेम थी इन दोनों रकमों के अंदर। अब इन दोनों रकमों में सेम चीज़ें हम ढूंढेंगे। ए नहीं है उधर, बी भी नहीं है, सी है, डी नहीं है, उधर एफ है तो इधर नहीं है। तो सी वो वाहिद लेटर है जो इन तीनों रकमों के अंदर मौजूद था। तो यहाँ पर हम हमारा आंसर सी आया है। इसी तरीके से हम ले लेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर चुके हैं तो राइट हैंड साइड उसकी दाईं तरफ जो है वो ले लेंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, इसमें भी रकमें पुट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट
एक्स की जगह उसकी रकम ए बी सी एंड डी, इंटरसेक्शन ऐसे ही वाई की जगह उसकी रकम लिखेंगे बी डी सी एफ, बी डी सी एफ, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन की अलामत ऐसे ही, और जी की जगह उसकी रकम लिख लेंगे सी एफ जी एंड एच। अब हम इन दोनों को फर्स्ट स्टेप के अंदर सॉल्व करेंगे और इसको उसी तरीके से नीचे उतार देंगे। तो इनका इंटरसेक्शन देखते हैं क्या आता है। ए इसमें है तो उसमें नहीं है, बी इसमें है उसमें बी है, दोनों में बी मौजूद है, सी भी दोनों में मौजूद है, डी नहीं मौजूद, और एफ उसमें है और इसमें नहीं मौजूद। तो ये दो चीज़ें हैं जो दोनों में सेम थी। इंटरसेक्शन की अलामत ऐसे ही लिख के ये रकम वैसे ही इस स्टेप के अंदर हम उतार देंगे, सी एफ जी एंड एच। अब हम इन दोनों के अंदर देखेंगे कि कौन सी चीज़ें सेम हैं। बी इसमें है और उसमें नहीं है, तो इसको हमने नहीं लिखना, सी है, बाकी ये तीनों एफ जी एच उसमें हैं और इसमें नहीं है, इसलिए हम वो भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर इसका आंसर भी सी आया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ लिख सकते हैं पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, और उसके अंदर हमने एक रकम डालकर उसको दोनों को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलेंगे रकम दूसरी लेंगे और इन्हीं दोनों पार्ट्स के अंदर हम डालकर उस दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपके सामने ये लिख चुका हूँ, जो दूसरी रकम है वो है x इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 एंड y इज़ इक्वल टू 2 4 6 7 8, z इज़ इक्वल टू 5 6 7 एंड 8। हमने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके अंदर हमने ये रकमें पुट करनी है। इस क्वेश्चन की हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वो है x यूनियन y यूनियन z। यहाँ पर रकमें पुट कर लेंगे, x की जगह उसकी रकम 1 2 3 अप टू 10, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। यूनियन ऐसे ही ब्रैकेट क्लो स्टार्ट हो गई है, y की जगह उसकी रकम लिखेंगे 2 4 6 7 एंड 8। ये चूँकि मिक्स नंबर्स हैं, शुरू में इवन नंबर हैं और बीच में 7 भी है, और उसके बाद हम यूनियन की अलामत ऐसे ही लिख के जी की रकम पुट कर लेंगे 5 6 7 एंड 8, ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। ये पार्ट हमने पहले स्टेप के अंदर सॉल्व करना है और इसको नीचे उतार ऐसे ही लेंगे 1 2 3 अप टू 10। यूनियन की अलामत ऐसे ही इन दोनों को हमने मिला देना है, तो 2 है, 4 भी है, 5 भी है, 6 7 एंड 8। ये चीज़ें दोनों में थी जो सारी हमने लिख ली है, 2 4 5 6 7 एंड 8। दोनों में इतनी सारे डिजिट्स थे जो हमने यहाँ उतार लिए। अब इन दोनों को हमने मिलाना है, तो ज़ाहिर सी बात है 1 2 3 अप टू 10 ही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों में इतने ही डिजिट्स मौजूद हैं। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें समझाया था कि अगर कोई चीज़ दोनों पार्ट्स के अंदर डबल दफ़ा आ रही है, यानी उसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो, तो उसको हमने एक दफ़ा लिखना होता है, और अगर एक में एक मौजूद है और दूसरे में नहीं है तो फिर भी उसको एक ही दफ़ा हमने लिखना होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, वो है x यूनियन y यूनियन z। ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ x की उस रकम पुट करेंगे 1 2 3 अप टू 10। यूनियन की अलामत ऐसे ही लिखकर y की जगह उसकी रकम लिख लेंगे 2 4 6 7 एंड 8, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और z की जगह उसकी रकम लिख लेंगे 5 6 7 एंड 8। अब हमने पहले इस
फर्स्ट स्टेप के अंदर इस पार्ट को सॉल्व करना है, क्योंकि ब्रैकेटें जो हैं वो इसके गिर्द हैं, ब्रैकेट्स जो हैं वो इसके गिर्द हैं। 1 2 3 अप टू 10 इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ तक डिजिट्स इन दो रकमों में मौजूद हैं। यूनियन की अलामत ऐसे ही लिखने के बाद ये रकम नीचे उतार लेंगे 5 6 7 एंड 8 को। अब हमने इन दोनों का यूनियन कर लेना है, तो वो भी 1 2 3 अप टू 10 ही आएगा, क्योंकि इतनी ही रकमें इन दोनों के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उर्दू मीडियम वाले पास साबित हुआ कि बाईं तरफ जो है वो दाईं तरफ के बराबर है। मैंने थोड़ा जल्दी में ये इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग उसको मुश्किल से देख पाएंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व किए जा रहा हूँ। अब इसके अंदर हमने यही रकमें डालनी है। लेफ़्ट हैंड साइड ऐसे ही ले लेंगे हम इसकी, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। इसमें हमने रकमें डाल लेनी है, x की जगह उसकी रकम 1 2 3 अप टू 10, इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, y की जगह उसकी रकम लिखनी है हमने 2 4 6 7 एंड 8। इंटरसेक्शन की अलामत ऐसे ही और z की जगह उसकी रकम 5 6 7 8। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस स्टेप के अंदर हमने जो है ये रकम वैसे ही उतार देनी है और इसको सॉल्व कर लेना है 1 2 3 अप टू 10। इनका इंटरसेक्शन आएगा 2 चूँकि इसमें मौजूद है और उसमें नहीं है, 4 इसमें है और उसमें नहीं है, 5 उसमें है और इसमें मौजूद नहीं है। तो 6 7 8 तीन जो डिजिट्स हैं दोनों में मौजूद हैं, 6 7 एंड 8, वो हमने यहाँ लिख लेने। अब इन दोनों में देखेंगे कि कौन से सेम रकमें हैं, तो वो वही तीन हैं जो इसमें भी मौजूद थी, 6 7 एंड 8। 1 से लेके 5 तक यहाँ जो है वो उसमें मौजूद नहीं है और 9 10 उसमें नहीं है, इसलिए उनको हमने नहीं लिखा यहाँ। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड हमारे पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। रकमें यहाँ भी पुट कर लेंगे 1 2 3 अप टू 10। इंटरसेक्शन ऐसे ही y की जगह हम उसकी रकम लिख लेंगे 2 4 6 7 एंड 8। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। इंटरसेक्शन की अलामत ऐसे ही और z की जगह उसकी रकम 5 6 7 8। अब हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और इंटरसेक्शन इनका क्या आएगा वो आप देख सकते हैं। 1 उसमें नहीं है, 2 है दोनों में, 4 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है, 7 भी दोनों में है और 8 भी है। ऐसे इंटरसेक्शन की अलामत लिख के ये रकम नीचे उतार लेंगे 5 6 7 एंड 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, 2 मौजूद नहीं है इसमें, 4 भी उसमें मौजूद नहीं है, 6 है, 5 इसमें मौजूद नहीं है, 6 7 एंड 8। तो अगर देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को तो दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या उर्दू मीडियम वाले लिख सकते हैं कि पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स के अंदर हमने 2 रकमें जो हैं वो डालकर सॉल्व कर ली हैं। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अगली जो 2 रकमें हैं वो डालकर सॉल्व करने सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको दोनों जो रकमें थी डालकर इस दोनों क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी कि दोनों को कैसे सॉल्व करना है।